Hello friends, my name is Ganesh and welcome to my YouTube channel The Square Feet. Today we are going to learn about the highlight marks on the measurement tape. काफी सारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन एज ए इंजीनियर, आर्किटेक्ट या फिर सिविल फील्ड में कोई भी काम कर रहा हो, उसको इसके बारे में जानकारी होना काफी जरूरी है। बेसिकली हाइलाइट्स मार्क्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मेजरिंग स्टड्स फॉर वॉल मार्क्स and second is black diamond truss marks. We have seen in the previous video how to read and write measurement tape. उसमें हर 12 इंच कंप्लीट होने पर फिट का मार्क होता है, लेकिन एवरी 16 इंच एंड 19.2 इंच पे जो मार्क होता है उसको लेके काफी क्वेश्चन आपके मन में होंगे, बट यू हैव नथिंग टू वरी बिकॉज यू हैव फॉलो द स्क्वायर फीट यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट टाइप में हर 16 इंच पे बॉक्स मार्क होता है। उसमें 16 इंच, 32 इंच, 48 इंच और 4 फीट, 64 इंच, 80 इंच, 96 इंच और 8 फीट, 112 इंच, 128 इंच, 144 इंच और 12 फीट, 160 इंच, 176 इंच, 192 इंच और 16 फीट। एंड सेकंड टाइप इज ब्लैक डायमंड ट्रस मार्क। वो होता है एवरी 19.2 इंच पे। उसमें 19.2 इंच, 38.4 इंच, 57.6 इंच, 76.8 इंच, 96 इंच और 8 फीट, 115.2 इंच, 134.4 इंच, 153.6 इंच, 172.8 इंच, 192 इंच और 16 फीट। देखिए दोस्तों, पुराने जमाने में मोस्टली यूएस में वुडन हाउसेस ही बनाया करते थे। जैसे आज के जमाने में आरसीसी कॉलम्स है, वैसे उस जमाने में वुडन स्टड्स एंड वुडन ट्रसेस यूज किया करते थे। घर की जो वॉल्स होती थी वो सॉलिड स्टड्स से बनी होती थी। उसमें सबसे पहले प्लेन सरफेस पर वर्टिकल वॉल्स बना के उसमें जहाँ डोर्स एंड विंडोज होती थी उसका उतना पार्ट छोड़ के सब स्टड्स हर 16 इंच के स्पेसिंग पर फिक्स करना पड़ता था। अभी आप सोच रहे होंगे कि हर 16 इंच पे ही क्यों फिक्स करना था, तो किसी भी डिस्टेंस पर फिक्स कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका मेन रीजन ये था कि उस टाइम पर यूएस में जो प्लाईवुड का शीट्स होता था वो 4 फीट बाय 8 फीट का आता था। एज पर प्लाईवुड स्ट्रेंथ कैलकुलेशन शीट को मिनिमम 3 इक्वल पार्ट्स में स्क्रू करना इंपॉर्टेंट था। वर्टिकल प्लाईवुड्स को अगर 3 पार्ट्स में इक्वल करते हैं तो 16 इंच आता है। इसी वजह से हमने स्टड्स को हर 16 इंच पे फिक्स किया है। उसके बाद हमने जो प्लेन सरफेस पे स्टड वॉल्स बनाई है उसे हम खड़ा करके फिक्स कर देते हैं। उसके बाद मेन पार्ट आता है शीट को फिक्स करने का। जनरली शीट को हम वर्टिकली फिक्स करते हैं। अभी एक बार स्टड वॉल्स खड़ी हो जाए, उस पे अगर शीट को हम स्क्रू करने जाए तो स्टड्स पीछे के हाइड हो जाते हैं, क्योंकि पहले हमने 16 इंच पे स्टड्स रखे हैं। इसके वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी शीट फिक्स करने को। तो जो कारपेंटर होता है वो मेजरमेंट टेप से हर 16 इंच पे मार्क करता है और वहां पे ही स्क्रू मार देता है। ये जो प्रोसीजर है ये एज पर यूएस स्टैंडर्ड है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं हाईलाइट मार्क टाइप 2। उसमें हर 19.2 इंच पे ब्लैक डायमंड मार्क होता है। बेसिकली ब्लैक डायमंड मार्क फ्लोरिंग एंड रूफिंग वुडन ट्रसेस को फिक्स करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने देखा यूएस में उस टाइम पर 4 फीट बाय 8 फीट का ही शीट यूज करते थे। देखिए दोस्तों, वॉल सेक्शन को हम प्लाईवुड शीट वर्टिकली प्लेस करते थे एंड फ्लोरिंग को हॉरिजॉन्टली प्लेस करते थे। जो सॉलिड वुडन ट्रसेस होते थे उसे हम फ्लोरिंग पर 19.2 इंच पर ही फिक्स कर देते। अभी आप सोच रहे होंगे कि 19.2 इंच ही क्यों, तो किसी दूसरे डायमेंशन पर भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन एज पर शीट एंड ट्रस बेंडिंग स्ट्रेंथ हमें 8 फीट के इक्वल 5 पार्ट्स में फिक्स करना जरूरी होता था। इसलिए 8 फीट को या फिर 96 इंच को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 19.2 इंच आता है। इसलिए हम ट्रसेस को 19.2 इंच पे फिक्स करते थे, जिसकी वजह से शीट एंड फ्लोरिंग की जो स्ट्रेंथ होती थी वो स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। जो मेजरिंग टेप मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज थी, उन्होंने साइट पर जो वर्कर काम कर रहा है उसको काम करने में और समझने में आसानी हो, इसलिए हर 16 इंच पर रेड बॉक्स एंड हर 19.2 इंच पर ब्लैक डायमंड मार्क कर दिया। बस जो हाईलाइट मार्क्स है इनका मेजरमेंट टेप पर होने का बस यही 2 रीजन है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसलिए शुक्रिया। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।